एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ये जो हमारा पोर्शन चल रहा था उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम फ्यूज़न नोमेनक्लेचर सिस्टम को आज हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले जो हमारा पहले चल रहा था इसे ट्रिवियल नेम्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये वो ट्रिवियल नेम्स थे जिनको सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में या आईयूपीएसी सिस्टम में है। इन ट्रिवियल नेम्स को बहुत अधिक प्रचलन में आने के कारण एज सच है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब ये एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के जो ट्रिवियल नेम्स हैं उनके स्ट्रक्चर और नेम है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस किए थे। उनको आगे ही कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और कंपाउंड्स के ट्रिवियल नेम्स को यहाँ पर देखते हैं जो एक्सेप्टेड आईयूपीएसी या सिस्टमेटिक नेम के अंतर्गत आते हैं। इसमें और जो कंपाउंड हैं उसमें आता है अब इंडोल। इंडोल ये जो है एक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है जिसमें एक बेंजीन रिंग है वो पायरोल रिंग के साथ में फ्यूज्ड है और ये 1H आइसोमर है। इसका 1H आइसोमर हमने इसलिए कहा इसके लिए क्योंकि यहाँ पर है जो नाइट्रोजन एटम है वो जो है जो सेकेंड रिंग का नाइट्रोजन है वो बेंजीन के साथ में जो जंक्चर वाले जो कार्बन है उससे 1 पोजीशन पर है, सो इट इज़ कॉल्ड एज दी 1H आइसोमर। इसी का जो आइसोमर है दूसरा है उसमें जो नाइट्रोजन है वो सेकेंड पोजीशन पर है फ्यूज्ड वाले कार्बन एटम से, सो इट इज़ कॉल्ड एज दी 2H आइसोमर है। इसको हम आइसोइंडोल बोलते हैं। ये आइसोइंडोल है, दिस इज़ कॉल्ड एज दी 2H आइसोमर। नेक्स्ट है फॉस्फोइंडोल में जो 1H आइसोमर में उसी तरह से जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन था फ्यूज़न वाले कार्बन की 1 पोजीशन पर, यहाँ पर फॉस्फोरस है फ्यूज़न वाले कार्बन से 1 पोजीशन पर, सो इट इज़ कॉल्ड एज दी 1H आइसोमर और ये फॉस्फोइंडोल है। इसी का जो दूसरा है आइसोफॉस्फोइंडोल, इट इज़ कॉल्ड एज दी 2H आइसोमर और 2H आइसोमर में जो फॉस्फोरस है वो सेकेंड पोजीशन पर है जंक्चर वाले कार्बन से, सो इट इज़ कॉल्ड एज दी 2H आइसोमर। नेक्स्ट इज़ द आर्सेनाइंडोल। आर्सेनाइंडोल में जो आर्सेनिक है वो 1 पोजीशन पर है और 1H आइसोमर कहलाता है। उसी तरह से आइसो आर्सेनाइंडोल में उसका आइसोमर हो गया और इसमें जो है जो आर्सेनिक एटम है वो फ्यूज़न वाले कार्बन से 2 पोजीशन पर है, सो इट इज़ कॉल्ड एज दी 2H आइसोमर। नेक्स्ट इज़ द इंडाजोल। इंडाजोल में बेंजीन रिंग है वो जो है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के साथ में फ्यूज्ड है और इट इज़ कॉल्ड एज दी इंडाजोल एंड इट इज़ 1H आइसोमर क्योंकि जो जंक्चर वाले कार्बन के पास में जो नाइट्रोजन है उस पर हाइड्रोजन एटम है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज़ द आइसोबेंजाफ्यूरोन। आइसोबेंजाफ्यूरोन में बेंजीन रिंग है वो फ्यूरेन के साथ में है वो फ्यूज्ड है और जो ऑक्सीजन एटम है वो सेकंड पोजीशन पर है जंक्चर वाले कार्बन एटम से। इंडोलिजीन में जो ये एक अलग तरह का हमने हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम देखा जिसमें हेटेरो एटम है वो दोनों रिंग का पार्ट है। यहाँ पर तो ये अगर हम यहाँ पर मानेंगे इसको तो ये एक पिरिडीन रिंग हो गई और यहाँ पर हम इस मानेंगे तो ये पायरोल रिंग हो गई। तो पिरिडीन एंड पायरोल रिंग वास्तव में हम देखें तो 2 तरह की रिंग फ्यूज़ हैं जिसमें जो हेटेरो एटम है वो जो है फ्यूज़न वाले जंक्चर पर प्रेजेंट है। दिस इज़ कॉल्ड एज द इंडोलिजीन। नेक्स्ट इज़ द प्यूरिन। प्यूरिन हम जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA हैं उसके कंपोनेंट होते हैं। तो प्यूरिन है ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है एंड इट्स कॉमन नेम इज़ द प्यूरिन है। ये हमें इसको इस तरह से याद रखना होगा।
नेक्स्ट द क्विनोलिन, क्विनोलिन में जो पिरिडीन रिंग है इट इज़ फ्यूज्ड विद द बेंजीन रिंग। आइसोक्विनोलिन में है, क्विनोलिन में जो नाइट्रोजन है वो जंक्चर वाला जो कार्बन है उसके पास 1 पोजीशन पर है। आइसोक्विनोलिन में जो नाइट्रोजन है जंक्चर वाले कार्बन से 2nd पोजीशन पर है। नेक्स्ट है फॉस्फोनिलीन है, फॉस्फिनोलिन में एक जो है बेंजीन रिंग है और एक 6 मेंबर्ड रिंग है फॉस्फोरस, जिसमें जंक्चर वाले कार्बन से 1 पोजीशन पर है। आइसोफॉस्फोनिलीन में 2 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, एक बेंजीन रिंग है और दूसरे में फॉस्फोरस है, वो 2nd वाली पोजीशन पर है जंक्चर वाले कार्बन से। इसी तरह से आर्सिनोलिन में आर्सेनिक है जंक्चर वाले कार्बन से 1 पोजीशन पर। आइसो आर्सिनोलिन में है जो आर्सेनिक है वो जंक्चर वाले कार्बन से 2 पोजीशन पर है। थैलाजीन इज़ द कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है पायराडाइजीन के साथ में फ्यूज्ड है। जो फ्यूज़न वाली जो रिंग है वो 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है और बेंजीन के साथ में ये फ्यूज्ड है। तो ये इस तरह से 31 जो है इम्पोर्टेंट टाइप के जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को और उनके जो ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम हैं, जो एक्सेप्टेड IUPAC नेम हैं, उनको हमने यहाँ पर है वो देखा है। अब आगे जब हम फ्यूज़न नोमेनक्लेचर सिस्टम को पढ़ेंगे तो ये जो एक्सेप्टेड जो हमारे लिए जो ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे उन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को करने में। अब इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर फ्यूज़न नोमेनक्लेचर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। फ्यूज़न नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा नोमेनक्लेचर सिस्टम जिसमें कि हम 2 बेंजीन रिंग के या दो रिंग्स के फ्यूज़न पे, डेफिनेटली यहाँ पर हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें से कम एक रिंग ऐसी होगी जिसमें हेटेरो एटम है वो प्रेजेंट होगा। तो एक रिंग है वो कार्बोसाइक्लिक रिंग हो सकती है या दोनों रिंग्स हैं वो हेटेरोसाइक्लिक हो सकती हैं, अर्थात दोनों रिंग्स में हेटेरो एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर 3 रिंग्स हैं तो कम से कम एक रिंग ऐसी होगी, चाहे वो किनारे वाली हो, टर्मिनल वाली हो या बीच वाली हो, जिसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। तो ये इस तरह से जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पर अब जो पढ़ने स्टडी करने जा रहे हैं वो हम मोनोसाइक्लिक के बाद में जो पॉलीसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर को हम स्टडी करेंगे। तो इसको हम फ्यूज़न नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं या फ्यूज्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके जो रूल्स हैं, फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल इज़ कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ 2 or more साइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो साइकिल्स हैं वो 1 से ज़्यादा होंगी, इसलिए हम इनको पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। जो है द साइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स कंटेन maximum number of non-cumulative double bonds and are fused in such a way that each structural unit that is component has one double bond common with the other है। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान में देना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जिनमें नॉन क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे और वो इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर लिखते समय हम फ्यूज़ करते हैं कि जो उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट है जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट का मतलब है दोनों जो साइक्लिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उनको हम कंपोनेंट भी कह देते हैं और इस तरह से हम उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि वो इस तरह से बनाते हैं कि उनमें एक कॉमन डबल बॉन्ड है जो है आ जाए, बीच में है। जैसे यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं बेंजथायाजोल है, तो हमने इसमें बनाया है एक बेंजीन रिंग है, दूसरी थायाजोल रिंग है। तो थायाजोल रिंग और बेंजीन रिंग बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर बनाते समय ये एक डबल बॉन्ड है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाए। इसी तरह से बेंजीमिडाजोल है, तो इसमें एक बेंजीन रिंग है, दूसरी इमिडाजोल रिंग है। तो बेंजीन रिंग और इमिडाजोल रिंग के बीच में जो है एक डबल बॉन्ड हम एस्टेब्लिश करेंगे एज फार एज पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते समय, जिससे कि एक डबल बॉन्ड हमें दोनों में कॉमन नज़र आए। द नेम्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स कैन बी ट्राइबल और सिस्टमेटिक। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो नेम है दोनों यूनिट्स के हमें नेम करने हैं और नेम इस प्रकार से करने हैं कि जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट का जो नेम है और दूसरे स्ट्रक्चरल यूनिट का नेम है वो अगर दोनों ट्राइवियल या कॉमन नेम्स हैं तब भी चलेगा, लेकिन ये वो ट्राइवियल या कॉमन नेम्स होने चाहिए जो एक्सेप्टेड है,
एक्सेप्टेड बाय द IUPAC या हैंड विडमान सिस्टम में जो एक्सेप्ट किए गए हैं, IUPAC ने जो एक्सेप्ट किए हैं वो जो है नेम होंगे। अगर नहीं है एक्सेप्टेड IUPAC नेम, कोई ऐसा हमारे लिए कंपोनेंट आ गया जिसका एक्सेप्टेड IUPAC नेम ज्ञात नहीं है, तो फिर हम उसका जो हमने मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जो नाम करने के हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं उनके अंतर्गत हम उसका नाम करेंगे और फिर फाइनली जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है उसका नाम किया जाएगा। नाउ अब आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक। इनके नेम करने के लिए रूल्स हैं। फ्यूज्ड मॉलिक्यूल इज़ डिसेक्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट। हमें यहाँ पर बात ध्यान देनी है कि नाम करते समय हमें उसका डिसेक्शन करना है, जिसको हम लोग हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद में क्या होता है, कोई जो हम शब्द बोलते हैं तो उसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम विच्छेद करेंगे या डिसेक्शन करेंगे। डिसेक्शन में क्या है, जैसे बेंजोथायाजोल है, बेंजोथायाजोल में एक बेंजीन रिंग हमें दिख रही है और दूसरी थायाजोल, तो नाम करते समय हम इनको अलग अलग डिसेक्ट कर दें। बेंजीन रिंग को अलग बना लेंगे, थायोजोल रिंग को, थायाजोल रिंग को अलग बना लेंगे। तो ये इसमें है। फ्यूज्ड मॉलिक्यूल इज डिसेक्टेड इनटू इट्स, हमने बताया था कि इनको हम दोनों पार्ट्स को कंपोनेंट बोलेंगे। बार बार ये कंपोनेंट वर्ड आएगा। कंपोनेंट का मतलब उसके दोनों भाग हैं, उनको हम अलग कर लेंगे। वन कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द बेस कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को हम बेस कंपोनेंट या आधार कंपोनेंट कहेंगे और दूसरा कहलाता है अटैच कंपोनेंट है। जैसे बेंजथायाजोल में बेंजीन एंड थायाजोल है, तो यहाँ पर हम एक को हम बेस कंपोनेंट कहेंगे और दूसरा अटैच कंपोनेंट है। अब हम आगे देखेंगे रूल्स में कि हम किन को बेस कंपोनेंट कहेंगे और किन को अटैच कंपोनेंट। इसी तरह दूसरा उदाहरण है बेंज इमिडाजोल का। हमने इसका डिसेक्शन कर लिया, अलग अलग कर लिया, इसको विच्छेद कर दिया, तो हम इसमें देखेंगे एक बेंजीन रिंग आई है, दूसरी इमिडाजोल रिंग आई है, तो इनको हमने अलग अलग लिख लिया। अब द कंपोनेंट्स आर गिवन देयर अप्रूव्ड ट्राइवल नेम्स। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि अब दोनों कंपोनेंट्स हैं, उनकी सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि उनके जो अप्रूव्ड ट्राइवल नेम्स हैं उनको हम लिख लें। तो अप्रूव्ड ट्राइवल नेम्स एज फॉर एज पॉसिबल एज मैंशनड इन द ट्राइवल। हमने अभी जो टेबल्स डिस्कस की हैं उनमें हमने अभी जो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के ट्राइवल नेम्स को जो अप्रूव्ड बाय IUPAC हैं उनको हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो हम उनके पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके अप्रूव्ड ट्राइवल नेम्स हैं हमारे सामने आ जाएं। तो हम अप्रूव्ड ट्राइवल नेम्स को उनके दोनों कंपोनेंट्स के लिख लेंगे। अब आगे हम देखते हैं But if monocyclic component does not have recognized rival name, it's a systematic name, जैसा हमने बताया था अभी। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक कंपोनेंट ऐसा हो जिसका हमें जो रिकॉग्नाइज्ड IUPAC नेम है वो मालूम ही नहीं हो, जो एक्सेप्टेड IUPAC नेम है वो मालूम नहीं हो। तो उस केस में फिर हम अपने मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करने के जो हमारे जो रूल्स हैं उनको हम जो है अप्लाई करते हुए उसका नाम कर लेंगे। बेस कंपोनेंट, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है। क्या इम्पोर्टेंट बात शुरू हो रही है कि बेस कंपोनेंट इज़ ऑलवेज ए हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि दो कंपोनेंट्स में से एक डेफिनेटली हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम होगा तो वही बेस कंपोनेंट माना जाएगा। इन केस ऑफ चॉइस, अगर हमारे लिए चॉइस है बिटवीन द बेस कंपोनेंट्स के बीच में चॉइस है, वी सिलेक्ट इट बाय ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। हम उसको जो प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो फिर से हम ये देख लें कि बेस कंपोनेंट हमेशा हमारा वो होगा जो एक हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है, उसको हम बेस कंपोनेंट मानेंगे और दूसरे को हम अटैच कंपोनेंट मानेंगे। और अगर हमारे लिए दो बेस कंपोनेंट वाले जो सिस्टम है वो फ्यूज़ हैं तो फिर हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखेंगे। इसमें हम डिफरेंट रूल्स को स्टडी करते हैं कि भाई किस तरह से हम इसमें जो है बेस कंपोनेंट किसे मानेंगे। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ बेस कंपोनेंट से संबंधित जो नियम हैं उनमें पहला नियम है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कंपोनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। नियम ये कहता है कि अगर दो बेस कंपोनेंट हैं और दोनों के पास में हेटेरोएटम हैं
तो फिर हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कंपोनेंट वाले सिस्टम को, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट वाले सिस्टम को बेस कंपोनेंट मानना है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास में एक जो एग्जाम्पल है उसमें पिरिडीन रिंग भी है और ये थायोफिन रिंग भी है। तो बेस कंपोनेंट हम पिरिडीन को मानेंगे बिकॉज इट इज़ द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कंपोनेंट। इसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें जो है एक फ्यूरान है और दूसरा पायरोल है। तो पायरोल में नाइट्रोजन है तो बेस कंपोनेंट इसमें पायरोल हो जाएगा, यहाँ पर बेस कंपोनेंट है पिरिडीन हो जाएगा।